वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो जो लोग जो हैं इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। इंडियन नेवी में वैकेंसी आ गया है। तो आज जो है हम जॉब अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, मगर आप लोग को मैं इतना निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आज का जो जॉब अपडेट्स है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन नेवी जानते ही हैं सब लोग, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक चीज देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स conditions as laid down by the government of India for enrollment as the sailors for a AA and SSR for 500 2000 vacancy approximately respectively in the August 2022 the vacancy for SSR will be remarked as a state wise manner। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक चीज ध्यान देना कि ए क्वालिफिकेशन ए और एसएसआर हो, जो दो यहाँ पे पोस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करने आए हैं, ठीक है। तो ए में क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन 60% जो है मार्क्स आपका रहना चाहिए, मैथ, फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर। तो मान लो पीसीएम है तो आप भर सकते हो, ठीक है। और मैथ मगर जरूर है, फिजिक्स जरूरी रहना चाहिए, ठीक है। और यहां पे हो गया बात। अब जो है दूसरा, एसएसआर में क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, क्वालिफाइड 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, वही सेम है। एज जो है आपका 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच जो है आपका बॉर्न होना चाहिए, ठीक है। अब पे के बारे में बात कर लेते हैं। तो पे एंड अलाउंस ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड ए स्टेपेंड अब 14,600 आपको जो है मिलेगा पर मंथ, विल बी एडमिसिबल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग। ये हो गया आपको। उसके बाद जो है देखो बहुत चीज मिलता है, धीरे धीरे डीए मिलता है, यहाँ पे एमएसपी मिलता है, ए मिलता है। ये हो गया, हम बात कर लिए ए के बारे में। अब यहाँ प्रमोशन क्या है, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट अप टू रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, दैट इज लेवल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स 47,600 और प्लस एमएसपी 5200 पर मंथ प्लस डीए। तो ये सब चीज है। तो हम जो है इसका आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप जितना चीज है वो उतना पढ़ सकते हैं यहाँ पे, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। तो अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो तो इस फॉर्म को आप बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वो क्या है, shortlisting of the candidates would be based on aggregate percentage obtained in physics, mathematics and at least one of these। जो आप सब्जेक्ट की मतलब फिजिक्स और मैथ के अलावा सिलेक्ट किए हो उसमें आपका परसेंटेज जो होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट स्टेट वाइज इन रेशियो ऑफ 4 times द, ये हो गया। इन केस वेयर कैंडिडेट हैविंग सिमिलर परसेंटेज एक्सीड द शॉर्ट लिस्टिंग कोटा फॉर ए पार्टिकुलर स्टेट, द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन डीओबी। डेट ऑफ बर्थ, अगर मान लो किसी दो कैंडिडेट्स का मार्क्स बराबर है तो आपको जो है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो है सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट विद अर्लियर डेट ऑफ बर्थ दस हैविंग लेजर नंबर ऑफ चांसेस और विल बी गिवन प्रायोरिटी, दैट इज कैंडिडेट विथ अर्लियर डेट ऑफ बर्थ दस हैविंग लेजर नंबर ऑफ, जितना आप इधर आए 2005 के आसपास होंगे आपका चांस उतना ही ज्यादा रहता है, क्योंकि इंडियन नेवी में लोग नए नए लोगों को लेना चाहते हैं, एकदम यंग ब्लड को लेना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, रिटन टेस्ट क्या है, वन कॉमन एग्जामिनेशन विल बी कनेक्टेड फॉर ए, दोनों के लिए ए और एसएसआर जो होता है दोनों के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में रहेगा आपका, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज फॉर 4 सिलेक्शन, देखो 4 सेक्शन होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा और जनरल अवेयरनेस भी होगा आपके लिए, ठीक है। 10+2 लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 घंटे का एग्जाम होगा। ऑल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पीपीएफटी ऑन द सेम वे, ठीक है। फिजिक्स फिटनेस जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो भी होगा। क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफएफटी इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, तो ये जरूरी है। ये हो गया हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड, वो भी होगा आपका। तो नेवी में तो ऐसे नहीं हो जाता है किसी का। विजुअल स्टैंडर्ड डिस्टेंस विजन ओनली, बेटर आई 6/6 होना चाहिए, वर्स आई 6/9 होना चाहिए, बेटर आई विथ ग्लासेस 6/6 होना चाहिए, वर्स आई 6/6। ये टर्म्स एंड कंडीशन है आंख का
ग्लास विदाउट ग्लास, ठीक है, ये हो गया। टैटूज तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर फॉर्म, दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू रिस्ट एंड ऑन द रिजर्व साइड ऑफ पाम, बैक साइड ऑफ हैंड। ये सब जो है टर्म्स एंड कंडीशन टैटू का रहना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैटू अगर है तुम्हारे पास तो इंडियन नेवी में या एयरफोर्स आर्मी में आप नहीं जाते हो, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये सब हो गया। ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट, ये सब हो गया, बात कर लिए हम, लगभग में बात कर लिए हर एक चीज के बारे में, ठीक है। और यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो क्या लिखा है, कॉल अप लेटर www कार्ड www.joiningindiannavy.government in India, यहां पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, यहां पे देखना आप लोग ध्यान देना, फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.government.india फ्रॉम 29 मार्च। देखना डेट जो लिखा हुआ है ना, वो डेट लिखा हुआ है 29 मार्च से जो है इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। कितना तारीख से, 29 मार्च 2022 से कितना तारीख तक, 5 अप्रैल 2022 तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट रेडी फॉर रेफरेंस के लिए जो है मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट और 10+2 का बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। ये सब चीज मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात पे करें तो लास्ट डेट क्या है, सैलरी क्या है, हर एक चीज के बारे में लगभग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो ये जो है लगभग इस जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल जो इंडियन नेवी का है वो मैंने आपको हर एक चीज बता दिया है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप फॉर्म को फॉलोअप करिए, यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करिए, और इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।